चालू करें। यस सर। चलिए, काफी बेसब्री से हम सबको इस सेशन का इंतजार था। तो आज के इस सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के इस डिजिटल मीटिंग पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारे बीच एक शानदार छोटी सी और बहुत पावरफुल मेहमान इस जगह पे आए हुए हैं। तो आपको मैं यही चाहूंगा कि ये सेशन लास्ट तक अटेंड करना है और बहुत कुछ आज हम सीखेंगे, समझेंगे और आपको कुछ कुछ मिलने वाला भी है। तो चलिए, आज हमारे बीच है अंजू राजपूत। जैसे आप लोगों को आपके इंट्रो प्रोफाइल पे आपको मिला रहा होगा अंजू के बारे में। तो आज मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सारा कुछ हम अंजू से सुनेंगे, समझेंगे। उससे पहले उससे पहले मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आज के डेट में हमारे पास दो लकी ड्रॉ रखा गया है। दो लकी ड्रॉ रखा गया है और ये दोनों लकी ड्रॉ ऐसा है कि एक तो पहले से अनाउंस हो चुका था। उस पे 30 लोगों को, 30 में से 3 लोगों को आज वो शानदार गिफ्ट मिलने वाला है। और उनके अलावा अभी जैसे हम लोग अभी 150 150 लोगों के आसपास इस जगह पे जुड़े हैं, 130 से 150 लोगों के आसपास इनके लिए भी एक शानदार गिफ्ट रखा गया है, लकी ड्रा रखा गया है। तो आपको भी उस लकी ड्रा का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। और इस 130 से 150 लोगों में से एक पर्सन को एक पर्सन को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको, जो 3 हमारे विनर बनेंगे, जो हम लोगों ने पिछला 30 चैंपियन निकाला था, उसमें से 3 में से उस शख्सियत, उस पर्सनालिटी, उस लकी पर्सन को, उन 3 के साथ एक प्लकिंग करके हम एक शानदार एक फ्लाइट का टूर देंगे। जो फ्लाइट टूर नहीं, वो हाहाकार होने वाला है। उसका पिक्चर बनने वाला है, उसका रील बनने वाला है। तो आपको पूरा लास्ट तक बने रहना है। तो क्या आप सभी लास्ट तक, आज के इस पॉडकास्ट मीटिंग पे आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे? बिल्कुल। अगर यस सर, यस सर। बने रहेंगे तो हाथ उठाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज के इस मीटिंग पे कुछ सीखने, समझने और आप अपने सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इस जगह पे उपस्थित दिए हैं। तो ज्यादा वक्त ना आपका करते हुए, सबसे पहले जैसे कि इस जगह पे दिख रही है अंजू राजपूत, और अभी लेटेस्ट टीम कोऑर्डिनेटर रैंक इनने फाइट किया है। तो सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं। हमारी बीच जो मेहमान आई है, इनका नाम है अंजू राजपूत फ्रॉम छत्तीसगढ़, मुंगेली पथरिया। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी, अब वो कॉलेज करती थी कि पढ़ाई करती थी, कि फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कैसा रहा, कैसे इसने बिजनेस को डेवलप किया, क्या इसने संघर्ष किया, क्या हमको मैसेज देंगे, हम सारा कुछ इनसे ही, इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी हम आज सुनने जा रहे हैं। तो चलिए, अंजू, आपको आज का इस सेशन पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप एक सेलिब्रिटी के रूप में इस जगह पे हैं। और आपको प्राउड तो फील हो ही रहा होगा। यस सर। लेकिन आपको देख के पूरा इंडिया के सेलेक्टेड लोग खुश भी हो रहे होंगे और अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि आप एक यंगेस्ट एज में, एक यंगेस्ट इंटरप्रेनर के रूप में आप इस जगह पे उभरी हुई हैं। आने वाले दिन के बहुत बड़े लेवल के सेलिब्रिटी हैं आप। तो मैं
सबसे पहले अंजू से इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा। अंजू, थोड़ा सा आप अपना अपने मुंह से, अपने जुबानी आप अपनी कहानी बताएंगे। आपका एक्चुअल पे गांव कहाँ है, आपने आपका क्वालिफिकेशन कहाँ है, और क्वालिफिकेशन के अलावा आप इस बिजनेस को क्या, किस नजर से देखते हैं। तो स्टेप टू स्टेप अपना थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे। तो आइए, मैं अगला शब्द अंजू राजपूत को देने जा रहा हूं। तो अगला शब्द अंजू राजपूत के नाम। अंजू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ अंजू राजपूत, और मैं मुंगेली सिटी से लगभग 35 से 30 किलोमीटर दूर मेरा निवास है, ग्राम गंगवारी करके। वहां की मैं रहने वाली हूँ। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, एकदम गांव से हूँ मैं। गांव में रह के मैं अपना थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं पढ़ाई अभी कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं 12वीं कंप्लीट भी नहीं की हूँ। मैं जब 11th क्लास में थी तब मुझे इस खूबसूरत बिजनेस को देखने का मौका मिला, और मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर यहाँ है। क्योंकि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी। पहले मैं क्या करती थी। पहले दोस्तों, मैं अपने मम्मी पापा के साथ महाराष्ट्र जाती थी काम करने के लिए, वो भी ईटा भट्ठा पे सर। जी जी। छोटे मोटा काम नहीं करती थी, बहुत बड़ा काम है। इतना मेहनत का काम है, इतना हार्ड काम है कि बहुत सुनने में भी पसीना आ जाता है। ऐसे हार्ड वर्क को मैं लगभग कंटिन्यू 4 साल की हूँ सर, अपने मम्मी पापा के साथ। अच्छा। वहां जाते थे हम लोग, लगभग 6 महीने वहां रहते थे। हाँ। 6 महीने वहां पूरा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम लोग काम करते थे। ओके। और ऐसा है कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ। मेरे से छोटे 2 बहन है और एक भाई है। मैं तो करती थी सर, लेकिन साथ में मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो भी काम करते थे। मतलब इतना बदतर परिस्थिति है दोस्तों, इतने मिडिल क्लास फैमिली से हूं मैं कि मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, अभी मेरा भाई 12 साल का है, वो भी मेरे साथ काम करता था 150 रुपए रोजी में। उसको 150 रुपए मिलता था सर दिन का। अच्छा। ऐसे मतलब परिस्थिति से गुजरे हैं हम लोग, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि कई बार सोचते हैं तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ऐसा लाइफ किसी को ना दे भगवान। गरीब तो सभी है, लेकिन ऐसा मतलब काम करने का मौका जहां लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज सभी लोग कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ कि जब 8वीं क्लास में थी तब से काम स्टार्ट की हूँ। तब से मम्मी पापा के साथ बाहर जाती थी महाराष्ट्र में काम करने के लिए। 10वीं फेल भी हो गई काम के चक्कर में। इसी वजह से मुझे लगा कि जब वहां काम करना है तो यहाँ क्यों ना किया जाए। जब मुझे ये खूबसूरत बिजनेस देखने का मौका मिला, एक मेरे सीनियर है उनके माध्यम से, मेरी ग्रेट अपलाइन है मिसिस पूजा बंदे मैम, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे इस खूबसूरत बिजनेस को देखने का मौका मिला और मैं इसमें ज्वाइन की। आज देखते देखते धीरे धीरे सीखते सीखते अपने सीनियर के माध्यम से सपोर्ट से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ और 2 शब्द आप सभी के बीच बोल पाई हूँ। तो मेरे ग्रेट अपलाइन और हमें पल पल सपोर्ट करने वाले मिस्टर मनोज ध्रुव सर जी एंड हमारे छत्तीसगढ़ के फाउंडर लीडर मिस्टर लक्ष्मण साहू सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू, आपसे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मतलब आपका पढ़ाई जो है कंप्लीट हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं हुआ है सर। अच्छा। जो परिस्थिति मतलब था ना, हाँ हाँ। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि हम लोग वहां काम कर रहे हैं, इस माध्यम से मेरा पढ़ाई बंद हो गया। मतलब मैं 10वीं फेल हो गई। उसके बाद मैं 10वीं ओपन की। ओके। 1 साल गैप हुआ मेरा, पढ़ाई बर्बाद, साल बर्बाद। फिर 11th में एडमिशन ली, उसी दौरान मुझे ये बिजनेस मिला। तो मुझे अच्छा। लगा कि मेरा जो फैमिली इतना लोएस्ट, मतलब इतने बदतर स्थिति से गुजर रहे हैं कि मुझे पढ़ाई का खर्चा भी नहीं दे पा रही थी। अच्छा। इस वजह से मैंने अपना पढ़ाई छोड़ दी। तो आपने अंजू के मुंह से आपने उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी आपने सुना कि मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि अंजू जो है कॉलेज की है, कॉलेज करते करते इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनका एंट्री हुआ। लेकिन आज अंजू से आमने सामने होने के बाद एक नया चीज मुझे समझ आया कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होने की वजह से, घर परिवार का अच्छा बैकअप नहीं होने की वजह से अंजू ने 10वीं भी आप पूरा नहीं कर पाए। ओपन में की। 10वीं को भी आपने ओपन में किया। उसके बाद अंजू जो है महाराष्ट्र, आपने कभी नाम सुना होगा महाराष्ट्र, ईटा का भट्ठा, जैसे आप लोग अपना घर बनाते हैं उस ईटा भट्ठा में काम करने, मतलब जैसे हमारे इधर कहावत है बनिहारी भुथियारी, ठीक है। तो उस लेवल पे जाके अंजू जो है 3-4 साल उसने उस जगह पे वर्क, इतनी छोटी सी उम्र में। मतलब आप सोच सकते हो कि
कैसी परिस्थिति रही होगी 10वीं करने के बाद, महाराष्ट्र जाके पेरेंट्स के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, दिल्ली मुंबई जाके ईटा भट्ठा पे 150-200 रुपया के रोजी पे काम करना। तो कभी मैंने सुना था अंजू कि सफलता के लिए ना क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, सफलता के लिए ना पूंजी की जरूरत पड़ती है, सफलता के लिए ना पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है। तो आज अंजू ने अपने आप को साबित किया कि एक इंसान ठान ले तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये सेशन आपको लास्ट तक बने रहना। मैं स्टेप टू स्टेप अंजू से, आपकी ओर से काफी सारे सवाल रहेंगे, उन सवाल का जवाब अंजू जो है स्टेप टू स्टेप ये देते रहेगी, ठीक है। तो मित्रों कि जैसे आपने अंजू से पहला स्टेप आपने सुना, अब आपकी ओर से मैं अपनी ओर से भी अंजू से कुछ सवाल कर रहा हूं, जिसे हमको सीखना है, जिसे हमको समझना है कि किस स्थिति से इंसान बाहर निकल सकता है। उससे पहले आज अंजू जो है एक फीमेल है। फीमेल मतलब ऐसा है कि एक बहुत बड़ा हमारे भारत में, खासतौर भारत की बात करूं, महिलाओं के लिए बहुत सारे बैरियर हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे बैरियर हैं। जैसे बैरियर क्या है आप सभी जानते हैं, टाइम पे पहुंचना है, खाना बनाना है, घर परिवार संभालना है, बीवी बच्चे संभालना है, माँ बाबूजी देखना है, समाज को देखना है, दायरे पे रह के काम करना है, दायरे पे रह के घूमना है, दायरे पे मतलब सारा कुछ जो है एक दायरे पे रह के। और मैंने देखा अंजू, आपसे तो मैं अभी सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन मैं काफी दिन से डायरेक्ट सेलिंग को वॉच कर रहा हूं मित्रों, कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे एक हाउस वाइफ, एक घरेलू महिला अपने सपनों पे पंख लगा सकती है। क्योंकि आज हर घरेलू महिला ये चाहती है कि मुझे हस्बैंड से पैसा ना मांगना पड़े, मुझे अपने नाम से जाने, स्थिति परिस्थिति में मैं भी अपना घर परिवार समाज का काम आऊं। आज आप बड़े बड़े लोगों को आप देख रहे हैं, चाहे आज फिल्मी दुनिया में भी महिलाओं ने अपना वर्चस्व बनाया है, चाहे आप गिनीज बुक में महिलाओं ने वर्चस्व बनाया है, चाहे मैं एक बात कहूं तो राजनीति में महिला लोग आगे हैं। हर क्षेत्र में आज महिला लोग आगे हैं। तो मित्रों आज डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के साथ अंजू जुड़ी हुई है, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूं, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे हर एक महिला, हर एक गर्ल्स जो है अपने सपनों को पंख दे सकती है और अपने अधूरे सपने को पूरा कर सकती है। तो अंजू, जितने लोग आज हमारे बीच आज जुड़े हुए हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, अंजू आपसे कुछ मेरा सवाल है। जैसे आपने तो ये अपने घर परिवार के बारे में आपने बताया, कभी आपको ऐसा नहीं लगा अंजू कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग जो है मैं जॉब करूं कि डायरेक्ट सेलिंग करूं, कि आपके मन में कभी ख्याल आया कि नहीं आया जॉब को लेके? जॉब को लेके ऐसा है सर कि पहले ही बता चुकी थी कि एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कभी जॉब कर सकती हूँ। और अगर जॉब करने के बारे में सोचती भी तो मिनिमम मुझे 5 से 7 हजार का जॉब मिलता, वो भी क्या, झाड़ू पोछा का। उसके लिए गांव में तो झाड़ू पोछा का कोई काम है ही नहीं है सर, तो उसके लिए मुझे कहाँ आना पड़ता, शहर आना पड़ता, वो भी अपने मम्मी पापा को छोड़ के। तो जॉब का मेरा बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं था, क्योंकि गांव में भी अगर जॉब के लिए सोचते हैं तो उसके लिए भी ग्रेजुएट होना है, जिसमें मैं सक्षम नहीं थी अपने परिस्थिति को लेके। पढ़ाई मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो जॉब के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और जब इस बिजनेस को देखने का मौका मिला तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आप कितना पढ़े हो, ये नहीं है, और ना ही इसमें आपका एज देखा जाता है, हाइट देखा जाता है, ना आपका कलर देखा जाता है, ना आपका जाति देखा जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि जब मैं जॉब करती तो जॉब का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये जब मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें इन्वेस्ट भी जीरो है, प्लस इसमें डिग्री का कोई जरूरत नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि जॉब, तो मतलब जॉब में कैपेबल नहीं थी, और जिसके वजह से माइंड में कभी नहीं गया कि मुझे जॉब करना चाहिए।
और आज अंजू आपको जॉब करने की जरूरत भी नहीं जरूरत है, भी नहीं है सर। क्योंकि आइए अंजू जो है आज कितने का सेल दी है माई लाइफस्टाइल पे, बहुत कम टाइम पे। मतलब अंजू जो है, आज आपका उम्र क्या होगा अंजू? अभी मेरा 19 प्लस 19 साल। 19। अरे गजब। वो बता, 19 साल की एक बोलते 19 साल में आज आप भी अपने घर पे देखते होंगे 19 साल के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज हर घर पे ऑलमोस्ट बात बात में मम्मी से पैसा, पापा से पैसा, या हम कहीं ना कहीं घर पे खर्चा करवाते रहते हैं। लेकिन आज 19 साल पे अंजू जो है अपने दम पे सारे सपने को, आज चाहे देश विदेश का यात्रा हो, चाहे एक अच्छा हैंडसम इनकम हो, चाहे वो एक अच्छा वक्ता हो, अच्छा पर्सनालिटी हो, सारे सपने को अंजू ने पूरा किया। अंजू आज तारीफे काबिल है। तो अंजू आपके 19 साल के एज में माई लाइफस्टाइल पे आप कितने दिन से हैं? लगभग मुझे 1 साल हो गया सर ज्वाइन किए। अच्छा। जब 11th क्लास में थी तो ज्वाइन की थी। अच्छा। बट उस टाइम स्कूल जाती थी, तो 10 से 4 स्कूल जाती थी। तो जब एग्जाम हुआ 11th का, उसके बाद से मैं मतलब पूरा पार्ट टाइम, पहले पार्ट टाइम करती थी। जब एग्जाम हुआ 11th का, उसके बाद से मैं फुल टाइम इस वर्क में हूँ। तो लगभग यही बोला जाए तो 8 से 9 महीने मैं फुल टाइम की हूँ। ज्वाइन हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अच्छा। फुल टाइम वर्क मैं 8 से 9 महीने की हूँ। और इस 8 से 9 महीने के दरमियान पे मैं लगभग, पैसे में बात करूं तो लगभग 10,000 का, 10 लाख का सेल दी हूँ सर। अरे गजब। और मेरा वीकली का, एक हफ्ते क्या का हाईएस्ट इनकम हाँ। लगभग 5,000 तक मैं यहाँ से अर्न की हूँ। अरे क्या बात है। मतलब एक स्टूडेंट 10 लाख से ज्यादा का सेल, 10 लाख से ज्यादा का सेल, वीकली इनकम 5,000 अबव पर वीक। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी बड़ी संभावनाएं वाला बिजनेस है। और जब एक 19 साल की लड़की आज अपने दम पे 10 लाख से ज्यादा का सेल दे दी, और इतना सारा बाउंडेशन होने के बावजूद भी, तो एक हमें एक मैसेज लेना चाहिए अंजू से कि अंजू, इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। आप 19 साल के एज में इतना बड़ा सेल, 19 साल के एज में इतना बड़ा सेल, आप जब मंच में चढ़ती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं ऐसा देखता हूं कि एक बड़े आइकॉन के रूप में। ठीक है। तो निश्चित अंजू का आने वाले दिन पे आप देखोगे कि एक शानदार लग्जरी कार पे अंजू को आप देखने वाले हैं। और स्टेज में तो अंजू है ही है, अचीवर में तो अंजू है ही है। तो अंजू, अगला सवाल आपसे ये है कि मम्मी पापा ने कभी आपसे, आपको आपको आपके सपोर्ट में थे कि नहीं थे? क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं, सर मेरे पापा साथ नहीं दे रहा है, मेरा मम्मी साथ नहीं दे रहा है, मेरा भाई साथ नहीं दे रहा है। तो आप इसके बारे में, आपके घर पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ कि सारे लोग सपोर्ट कर दिए? नहीं सर, मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं किए। जब फर्स्ट टाइम मैं देखने के लिए आई, यही बिलासपुर में मैं इस वर्क को देखने के लिए आई, तो यहाँ से मैं फॉर्म फिलअप करके गई क्योंकि मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मैं कभी ऐसा ड्रेस और ऐसा माहौल कभी नहीं देखी थी। तो मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो ये ड्रेसअप है। क्या तो बात। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा कि मैं भी पहनूंगी सर। मेरा डिसीजन था कि सब जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी। तो जब मैं फॉर्म फिलअप करके अपने घर पे गई, तो मेरे मम्मी पापा साफ बोले कि नहीं करना है करके। तो मेरे ना मम्मी साथ दिए ना पापा साथ दिए, लेकिन थोड़ा सा मैं कन्विंस की, अपने मैडम को लेके गई, घर पे बैठाई कि मैडम थोड़ा सा मेरे को तो करना है, लेकिन मम्मी पापा को थोड़ा सा समझाना है। तो पापा तो साफ लाइन से बोल दिए कि नहीं करना है, जो चाहे अपने मर्जी से करो, लेकिन मुझसे मत पूछो, डायरेक्ट मेरे पापा बोल दिए। मम्मी को समझाई तो मम्मी थोड़ा सा लाइन पे आई, वो बोली कि ठीक है कर लो, लेकिन फिर भी उतना सपोर्ट नहीं किए। तो जैसे कि हमें स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, कहीं से भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके एक हाथ से हम लोग पैसे देते हैं और एक हाथ से हमें सामान मिलता है। सही है। तो क्या है, इसमें ज्वाइन होने के लिए मेरे मम्मी बोल दिए और पापा तो पहले से ही मना कर दिए, और मम्मी भी बोल दी कि नहीं है पैसे, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से तुमको पैसे देंगे। तो मैं बोली कि किसी से उधारी मांग लेती हूँ करके। तो एज भी इतना छोटा सा और कोई काम धंधा नहीं, तो कोई भी देने के लिए मना कर दिए। तो मम्मी को बोली कि आप बोल के देखो, मैं आपको 1 से 2 महीने में रिटर्न कर दूंगी। क्योंकि मैं इस माहौल को देख के गई थी और मेरे सीनियर मुझे इतना भरोसा दिलाए थे कि मैं उस 10,000 को
1 महीने में या 2 महीने में पूरा हिसाब चुकता कर दूंगी। तो मेरी मम्मी मेरे मामा से बात की, फिर मैं बोली कि इसको 10,000 का जरूरत है तो दे देना करके। तो मैं, मेरे सीनियर गवाही है कि मैं और मेरी सीनियर अपने मामा गांव से जाके हम लोग 10,000 रुपए लेके आए थे, तब मैं स्टार्ट की। और आज भी मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं सर। इतना मेरा नेम फेम बनने के बाद भी आज मैं जूम पे बोल पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, उसके बावजूद भी महीने महीने का लगभग 10-15 हजार हो ही जाता है, लेकिन हाईएस्ट इनकम वीकली का भी 5,000 ले चुकी हूँ। उसके बावजूद भी मैं जब मेरा पेमेंट आता है तो पापा को भी दिखाती हूँ, फिर भी वो यकीन ही नहीं करते कि पैसा आता ही नहीं है। और कभी कभी थोड़ा सा टाइम हो जाता है फील्ड में घर जाने पे, तो मेरे पापा बताने पे भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे पापा मुझे गाली देते हैं, गाली से मेरा स्वागत करते हैं घर पे सर। तो ये मुझे बहुत तकलीफ भी होता है, लेकिन जब मैं मंच पे चढ़ती हूँ, मेरे को माइक मिलता है, फूल मिलते हैं, माला मिलता है, तो मैं सब दुख सब तकलीफ को मैं भूल जाती हूँ सर। क्योंकि ये जो मंच है ये हर किसी को नहीं मिलता है, और खासकर मेरे जैसे लड़की को, ना पढ़ी लिखी है, ना देखा जाए तो शकल है, ना सूरत है, उसके बावजूद भी ये मंच, इतना बड़ा मंच मुझे हर बार मिलता है और अचीवर के रूप में मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेगेटिव है, घर में भी नेगेटिव है, मम्मी पापा सब कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी मैं डट कर लड़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है और अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करना है, तो इसलिए आपने, क्योंकि मुझे दोबारा महाराष्ट्र नहीं जाना है। तो इनका कहना है कि दोबारा महाराष्ट्र नहीं जाना है। जी सर। ठीक है। तो इतना सारा परिस्थिति अपोजिट, एक तो एज का फैक्टर अलग, और क्वालिफिकेशन का फैक्टर अलग, फाइनेंशियल फैक्टर अलग, और घर के लोग कहीं ना कहीं, हम छत्तीसगढ़ के एक लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो आज भी हमारे घर पे जॉब मेंटलिटी के लोग हैं। ठीक है, जॉब मेंटलिटी पुरानी विचारधारा के लोग हैं। तो आज अंजू को भी सपोर्ट नहीं करने के बावजूद भी, अंजू को सपोर्ट नहीं करने के बावजूद भी आज अंजू जो है इस रफ्तार से दौड़ रही है, इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। निश्चित अंजू, मैं आपको आने वाले दिन का एक बहुत बड़ा आइकॉन के रूप में देख रहा हूं, और निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। यस सर। तो अंजू, आपसे पुनः मेरा सवाल है, जी इस चीजों से सीखना है मित्रों, इन चीजों से अपने को सीखना है, समझना है, और लास्ट तक बने रहना है। प्रयास करो, आप पूरा फैमिली के साथ बैठो, फैमिली के साथ बच्चों लोगों को ये सेशन अटेंड करवाइए। तो अंजू आज 19 साल की है, और 19 साल में बोलते हैं कि घूमने फिरने का उम्र है, ये सारा उम्र। तो अंजू, आपको ऐसा नहीं लगता कि बाकी बच्चे लोग घूम रहे हैं तो मुझे भी घूमना चाहिए, मैं किधर से मैं डायरेक्ट सेलिंग पे आ गया? आपको, आप इस मैटर पे आपका क्या कहना है? जी सर। तो जैसे घर में भी अगर कुछ अच्छा खासा सेटअप रहता तो माइंड में जाता कि मैं भी घूमूं, कहाँ काम करूंगी, मेरा अभी एज है पढ़ाई लिखाई करने का, घूमने फिरने का, खाने पीने का। तो ऐसा कुछ नहीं था, इस वजह से मेरे तो माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं भी घूमूं करके। क्योंकि अगर हम घूम रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लस साथ में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना उस पैसे और उस टाइम को कहीं अच्छे जगह पे लगाए जहां हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो मुझे यहाँ लगा कि मेरा फ्यूचर बनेगा, और मैं अपना फ्यूचर बना रही हूँ, अपना नाम और पहचान बना रही हूँ। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं बाहर घूमूं, अपने दोस्त यारों के साथ जाऊं, पिकनिक में जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हमें ऐसा दोस्त मिल जाता है, ऐसा माहौल मिल जाता है, यहाँ घूमने फिरने का वो ऑप्शन मिल जाता है जो बाहर में कहीं नहीं है लेकिन इससे जो बेटर है वो नहीं है। इसमें हम विदेश भी जा सकते हैं, जैसे मैं कभी तो मुंबई गई नहीं थी घूमने के लिए, तो मैं मुंबई गई, इसमें आने के बाद रायपुर गई, और अभी हम लोग लेटेस्ट अमरकंटक से होकर आए हैं। अमरकंटक भी मैं कभी नहीं गई थी। तो मैं, मेरा जो घूमने का ड्रीम है वो मैं यहाँ से पूरा कर रही हूँ। तो बाहर मेरा दिमाग जाता ही नहीं है कि मैं बाहर में घूम करके, क्योंकि मुझे जो घूमना फिरना है और अपने जो दोस्त यार है वो यही से मिल रहे हैं सर, क्योंकि मुझे अपना करेक्ट, फ्यूचर करेक्ट, बनाना सही है। सही है। और मित्रों, एक राजा की कहानी भी है, एक रियल स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि वो राजा जो है हमेशा जंग जीतता था, उस युद्ध को आज तक नहीं हारा वो। ठीक है। तो उसके पीछे रीजन पता किया गया कि ये राजा जो है हमेशा युद्ध जीतता क्यों है।
सैनिक भी उसके पास कम है, उसके बावजूद भी वो जीतता क्यों है? तो उसके पीछे अंदर पे गहराइयों पे गए तो ये समझ आया, कभी भी वो राजा जो है युद्ध के लिए जाता था तो पानी जहाज से जाता था। वो इस राज्य से उस राज्य जाना है तो पानी जहाज के थ्रू। तो पानी जहाज में जब भी वो जाता था, पूरा खुद जाता, अपने सेना को लेके जाता, सैनिक को लेके जाता, अपने हथियार को लेके जाता। जब भी वो उस पार जाने के बाद सबसे पहला उसका रोल होता था, सबसे पहले उसको अपना काम ये करता था कि उस जहाज को पहले आग लगाता था। वो जहाज को आग लगाता था। अब आग लगाने के बाद राजा के भी माइंड में और उसके पूरे सैनिक सेनापति के माइंड में एक ही थॉट चलता था। वो थॉट है, अब हर हाल में जीतना है, क्योंकि वापस जाने का चांस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो अंजू अंजू से हमने ये सीखा मित्रों कि अगर एक इंसान के पास ऑप्शन अगर आ जाता है, ऑप्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आता है माइंड में। तो अंजू के पास ऑप्शन नहीं था, जिसके वजह से माइंड सेट होके, एकाग्र होके, जो काम अच्छे अच्छे लीडर नहीं कर पाते, पर्सनालिटी वाले लोग, क्वालिफाइड पर्सन, पैसा वाला पर्सन नहीं कर पाते, वो काम अंजू ने किया, जिसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है ऑप्शन नहीं होने की वजह से। तो मित्रों, आप अंजू से सीखिए कि हमें ऑप्शन ऊपर वाले ने दिया है, सब कुछ हमें ऊपर वाले ने दिया है, तो उसको शुक्रगुजार मानिए, लेकिन पहला प्रायोरिटी डायरेक्ट सेलिंग को दीजिए। ठीक है? तो ये सारा कुछ हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अंजू, अगेन आपसे सवाल है मित्रों, इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है और आप सभी लास्ट तक जुड़े हुए हैं। आप यंगस्टर लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि इस सेशन पे काफी यंगस्टर भी हैं और यंगस्टर के पेरेंट्स भी है, यंगस्टर भी है और यंगस्टर के पेरेंट्स भी है। तो इन दोनों को आप क्या मैसेज देंगे अपनी ओर से? जी सर, मेरा यंगस्टर को यही मैसेज है दोस्तों कि आप सभी अपने खुद के पैर पे खड़े होइए, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल में आते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने पैर में खड़े हो सकते हैं। अदर जगह आपको ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें काम करते हैं तो आप अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं। सभी यंगस्टर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि अपना जो खुद का खर्चा है वो खुद उठाएं। इस वजह से इस डायरेक्ट सेलिंग में आइए और करिए। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाइए। जैसे आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में हर वो चीज है जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है। भगवान ने सभी को सेम टाइम दिया है, दो हाथ पैर दिए हैं, दो आंख दिए हैं, तो सभी उस चीज का फायदा उठाइए। जितने भी यंगस्टर हैं वो इधर उधर ध्यान न भटकाकर अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार अपना करियर बना लेंगे दोस्तों तो आपके पास पूरा लाइफ बचा है एंजॉय करने के लिए। सही है। ठीक है? तो जितना भी आप यंगस्टर हैं, प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं अपना नाम बना रही हूँ, अपने आज के डेट में मेरे गांव में मेरे मम्मी पापा के नाम से नहीं, मेरे नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आप अपने मम्मी पापा के नाम से जाने जा रहे हैं। इवन मैं भी, अगर मैं इस माई लाइफ में नहीं रहती सर, तो मैं भी अपने मम्मी पापा के नाम से जानी जाती, और अगर मेरी शादी हो जाती तो अपने पति सास ससुर के नाम से जानी जाती। तो ये एक ऐसा मौका है दोस्तों जहां आप अपना खुद का नाम बना सकते हैं। तो इसे समझिए और अपना खुद का पहचान बनाइए। अपना जो खर्चा है उसे अपने खुद के दम पे उठाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पढ़ाई का खर्चा उठाइए, न कि मम्मी पापा से मांगिए। तो मेरा यंगस्टर से यही मैसेज है कि खुद के दम पे खड़े होइए, आत्मनिर्भर बनिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस बिजनेस में लाइए, सीखने दीजिए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का कॉन्सेप्ट है। तो उसे भी सिखाइए और अपने पैर में खड़ा होने का साहस भी दीजिए और हिम्मत भी दीजिए। तो आप अंजू से आप सुने। चलिए, अब एक अनाउंसमेंट करने का वक्त आ चुका है। उसके बाद पुनः अंजू से हम सुनेंगे। और ये वक्त इसलिए आया क्योंकि इतनी बड़ी बात आज अंजू बोल रही है, क्योंकि मैं भी इस
बात का जीते जागता सबूत हूं, जीते जागता गवाह हूं, और अंजू को डे वन से देख रहा हूं। और मैं अपना उस दिन को देख रहा हूं जब इस इंडस्ट्री में मैं पहली बार आया था। प्यारे मित्रों, जब इस इंडस्ट्री में मैं पहली बार आया था, अपना थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम लक्ष्मण साहू है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये तो अंजू है, लेकिन ये खड़ा, ये बाजू वाला कौन है? तो अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लक्ष्मण साहू है, और हम लोग शानदार, मैं 6 साल से इस इंडस्ट्री के साथ हूं। और मैं अपना करियर बताऊं, जब इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में जब पहली बार आया था, तो पेट्रोल, अपने बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए सोचता था मैं। स्टार्टअप डे पे 50 का डलाऊं कि 100 को डलाऊं। कई बार ऐसा हुआ कि 50 का डलाने की वजह से जाना है अपने को 150 किलोमीटर, लेकिन डलाए 50 रुपए का पेट्रोल, बीच में खत्म हो गया, वापसी में खत्म। कई बार लाइफ में ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन आज लाइफ वेल सेटेड है, लाइफ हैप्पी है, लाइफ गुड है। तो आप सभी के लिए एक शानदार एक अनाउंस है मेरी ओर से, मेरी मतलब मारुति फोर्स ग्रुप की ओर से, क्योंकि मैं वो लाइफ जी पा रहा हूं। मैं वो लाइफ जी पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर वो लाइफ जिए। तो एक शानदार, आप जो आपने 2 लकी ड्रा आपके बीच हम लोग देने का, मारुति फोर्स ग्रुप जो है देने का वादा किया था। तो मारुति फोर्स ग्रुप, याद रखना, मारुति फोर्स ग्रुप ना वादा कभी तोड़ता, ना कभी झुकता। जो बोला है सो होगा। तो अभी वो 2 अनाउंसमेंट, वो 2 लकी ड्रा होने से पहले पुनः मारुति फोर्स ग्रुप की ओर से मैं आपको एक पहले से एडवांस में कुछ देना चाह रहा हूं। क्या आप लेना चाहेंगे एक नया ऑफर आप सभी के लिए? यस सर। ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि ये लाइफ मैं जी पा रहा हूं, ये लाइफ मैं आपको देना चाहता हूं। ये फोन आप देख पा रहे होंगे, हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। ठीक है। ये बताने का सारांश क्या है, इस फोन को बोलते हैं आईफोन। ठीक है, आईफोन बोलते हैं। आप जब इसे चला लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अभी से लेटेस्ट अभी लिया हूं, इससे पहले मैं और आईफोन यूज करता था, और उस आईफोन को मैंने लगभग 6 साल चलाया है। आज भी वो नया के नया है। आज भी वो हैंग नहीं मारता। आज भी जैसा है 6 साल पहले, आज भी वैसा ही है। अभी लेटेस्ट अभी इसको लिया हूं, आईफोन को लगभग 1,07,000 के आसपास का है। जब ये मैं चलाया तो मुझे मन ऐसा हुआ कि ये आईफोन आपके पास भी होना चाहिए। कैसा रहेगा? सुपर जबरदस्त। कितने लोग ये आईफोन को लेना चाहते हैं? अरे जो हाथ हाथ तो उठा दो कम से कम। बाकी लोग नहीं लेना चाहते क्या? तो आप सभी के लिए एक शानदार अनाउंस है कि अगला, जैसे आज हम लोगों ने लकी ड्रॉ निकाला, आज हम लोगों ने एक लकी ड्रॉ निकाला, और उसमें हमारा फ्लाइट ट्रिप है। अगला अनाउंसमेंट में रिकॉर्डिंग कर लो इस बात को रिकॉर्डिंग कर लो। अगला जब लकी ड्रॉ होगा, अगला लकी ड्रॉ होगा, उस लकी ड्रॉ में ये आईफोन मेरी ओर से, मारुति फोर्स ग्रुप की ओर से गिफ्ट रहेगा। जबरदस्त सर। मजा आ जाएगा सर। पैड, 100% पैड, ये मेरी ओर से आपको गिफ्ट रहेगा। चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा सर। उड़ेगा उड़ेगा। ठीक है, रॉकेट का जैसे उड़ेगा सर। बिल्कुल। तो आप सभी तैयार रहिए इस आईफोन को लेने के लिए, और एक ही पर्सन को देंगे वो आईफोन, सही जवाब देने पे वो एक पर्सन को हम देंगे ये आईफोन 16 या आईफोन 15 या आईफोन 13। ठीक है। तो चलिए, ये तो रहा मेरी ओर से आपको अनाउंसमेंट है। काफी लोगों को कहना है सर हमारे लाइफ में ये आईफोन वाला लाइफस्टाइल कब आएगा।
या फ्लाइट वाला लाइफ कब आएगा। तो कंटिन्यू मैं अंजू से बातचीत करता हूं। अंजू, आप माई लाइफस्टाइल पे कैसे ज्वाइन कर लिए? आपको किसने बताया माई लाइफस्टाइल के बारे में? ये थोड़ा सा आप फोकस करेंगे हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, जी सर। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मुझे इस बिजनेस को देने वाली मेरी ग्रेट अपलाइन मिसिस पूजा बंदे मैम है। मुझे ये बिजनेस सड़क पे मिला, बोला जाता है सड़क पे मिला रोड मतलब? पे। अच्छा, हमारा जो छोटा सा कार्ड आता है उसको मैडम जो है मेरे को दी रोड पे। मैं मेरे फ्रेंड का तबीयत खराब था तो उसको मैं देखने के लिए गई थी। अच्छा, तो रोड पे जब मैं अपने घर आ रही थी रिटर्न उसके घर से, तो मेरे को मैडम कार्ड दी और मेरा नंबर लेके गई। फिर वो मेरे घर आई, मुझे बताई कि अपने बारे में बताई और इस बिजनेस के बारे में बताई। वो बोली कि यहाँ इसका कैंप लग रहा है, जाके जानकारी लेना है, देखना है, समझना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड थी कुछ काम करने के लिए, क्योंकि मैं जो पुराना अपना खेतों पे और जो ईटा भट्ठा पे काम कर रही थी उस काम को मुझे नहीं करना था। इसलिए मैं दूसरा वर्क ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए करके। तो मुझे इस बिजनेस को देखने को मिला तो मैं बिलासपुर आई देखने के लिए, और मुझे अच्छा लगा तो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट की। तो मुझे जो मेरे सीनियर है वो बोले कि तुमको रास्ता तो हम बना दिए हैं, उसमें सिर्फ आपको चलना है। तो जैसा जैसा मेरे सीनियर बोलते गए वैसा वैसा मैं करती गई। अच्छा। तो अंजू जो है, आपको प्लान दिखाने के लिए कोई आया था ऐसा आपका? नहीं सर, नहीं था। नहीं। मतलब अंजू जो है अपने फ्रेंड का तबीयत देखने गई देखने थी गई थी, और उधर से वो आप आ घर रही आ थी, रही तो थी। बीच में वो मिल गई पूजा पूजा बंदे। मैम मिल गई। पूजा मैडम मिली। पूजा मैडम जो है पॉम्पलेट बांट रही थी जी सर। और वो पॉम्पलेट में आपको दी। हाँ, मेरे को दी और अपना नंबर भी दी थी, उसमें कार्ड में अच्छा, उसका नंबर अरे लिखा क्या था बात है। और मेरा नंबर भी लेके गई। मतलब एक पॉम्पलेट से सोचो, सोच के देखिए, पॉम्पलेट ने पूजा बंदे मैडम का लाइफ तो बनाई, लेकिन उस पॉम्पलेट ने एक मेरा भी लाइफ यंगस्टर सेट कर दी। जी सर। का लाइफ सेट की। लेकिन इनके माध्यम से आज सैकड़ों लोगों के जीवन पे खुशहाली, सैकड़ों लोगों के जीवन पे बाहर आ रहा है। तो एक सीखने वाली बात, बहुत बड़ी बात है मित्रों, कि आप अगर अपनी कार्य को ईमानदारी से करते हैं तो कब, किस मोड़ पे, किस जगह पे आपको अंजू राजपूत जैसे क्वीन, एक जाबाज लीडर आपको मिल जाए जिसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो कहीं पे भी कोई भी मिल सकता है। जैसे मैं कैसे ज्वाइन किया, जैसे अंजू जो है पॉम्पलेट से ज्वाइन की। जी सर। मैं अपना बताऊं, मैं माई लाइफ में कैसे आया। मैं माई लाइफ में आया फेसबुक से। फेसबुक फ्रेंड था जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करवाया, मेरे महागुरु। और शायद वो अगर माई लाइफ स्टाइल पे नहीं होते, वो डिसीजन नहीं ले होता, तो आज भी लक्ष्मण साहू जो है भटक रहा होता। क्योंकि मैं अपने बेच के सारे दोस्तों को देख रहा हूं, पूरी हालात गड़बड़ है, स्थिति परिस्थिति पर्सनालिटी सारा पूरा गड़बड़ है। तो उन लोगों को देख के मेरा दिल दहल जाता है, मैं भी उसी जगह पे होता, मैं भी उसी जगह पे होता। तो हिमांशु कपिल को दिल से धन्यवाद देता हूं, सर जी को। उसने मुझे माई लाइफस्टाइल का अप्रोच किया, और वो फेसबुक से। तो फेसबुक से भी लोग मिल सकते हैं। जैसे अंजू जो है पॉम्पलेट से आई, मैं फेसबुक से आया। मतलब कुल मिला के अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा संभावना वाला इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। पूरा मार्केट खाली है। आज हमारी टीम में हर सेगमेंट के लोग जुड़े हुए हैं। कोई, आज आप अंजू को देख रहे स्टूडेंट, मैं दुकानदारी करता था। कई लोग हैं जो जॉब में थे, कई वकील थे, कोई इंजीनियर थे, तो कोई खेती करता था, कोई हाउसवाइफ था। मतलब सभी लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ठीक है, सभी लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और चलिए मैं आगे पुनः कंटिन्यू कर रहा हूं। कंटिन्यू करने से पहले दो अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट मैंने किया, एक ड्रॉ को आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद लास्ट ड्रॉ को आपके सामने मैं रखूंगा। क्या उस लकी ड्रॉ को आपके बीच बता दिया जाए? यस सर। ठीक है।
तो हमारा लकी ड्रॉ था 30 लोग, 30 चैंपियन थे हमारे पास। उस 30 चैंपियन में 3 लोगों को हमको सेलेक्ट करना था। तो अंजू ये वाला दीजिए एंट्री पास को उसको। हाँ, पहले उन 30 लोगों का मैं नाम बता दूं, वो 30 लोग कौन हैं। उस 30 में से 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहला आज हमारे चैंपियन बने थे, पहला है शेख सुलेमान अली सर, दूसरा है पीयूष अग्रवाल जी, तीसरा है सुनील कैवर जी, विजय केवर, रमेश धुरी जी, पूजा बंदे, अंजू राजपूत जो बैठी है, रीना साहू, पद्मा साहू, गीता देवांगन, सीमा यादव, मनोज बरेट, और ये पुनेश्वर खुटे, जासमीन खान, दीपक दिनकर, संजीवनी ठाकुर, इंद्रानी बनर्जी, नरेंद्र जांगड़े जिसमें बाजू पे लिखा है राजकुमार, राजेश गुप्ता जी, सोना जांगड़े चिक्कू, जानकी यादव और बैजंती चौहान, दिलीप सिंह, निर्जा राठिया, क्या है, रेशम राठिया, मुक्ता सिदार, भानु सिदार, क्या है ये, नांदाई राठिया, संजू सिदार और सतीश साहू। ऐसे करके 30 लोग जो हमारे चैंपियन बने हुए थे, जो माई लाइफ के हमारे मारुति फोर्स ग्रुप के चैंपियन थे, ये सारे लोगों का नाम है। हम उन 3 लोगों को ड्रॉ पे ला रहे हैं, जिसको फ्लाइट टिकट मिलेगा, जो एक मूवी बनेगा, समझ लो उनको लेके एक मूवी बनने वाला है, एक रील बनने वाला है, जो पूरे इंडिया पे गूंजने वाला है। तो उन 30 लोगों को मैं नाम को आज के बीच, ये 30 लोगों का नाम है, इधर टास्क को ऐसा करते हैं ना ऐसा। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट, यंगेस्ट इंटरप्रेन्योर, फीमेल स्पेशल, फीमेल लोगों का आइकॉन, यंगेस्ट लोगों आइकॉन आज हमारे बीच में है। उनसे ही अपन ये ड्रॉ करवाएंगे, क्योंकि नाम इधर लिखा है, नाम इधर लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, और इधर ब्लैंक है, इधर कुछ भी नहीं लिखा है, किसी का नाम इधर नहीं है, जो भी नाम है इधर है, ठीक है, जो भी नाम है इधर है। क्या आप रेडी हैं उन 3 लोगों को नाम को सेलेक्ट करने के लिए? सारे लोग को लास्ट बने रहना है, उसके बाद पुनः हम अंजू को सुनेंगे, उसके बाद आप सभी के लिए लकी ड्रॉ है, आप सभी के लिए लकी ड्रॉ है। तो ये लास्ट तक आपको बने रहना है, कंटिन्यू रहेंगे आप सभी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए, आज हमारे बीच मेहमान है अंजू। तो अंजू के हाथों से ही ये किनके भाग्य पे, किनके भाग्य बदलने वाले हैं, किनको ऑल इंडिया देखने वाला है, ऐसे लोगों को क्या सेलेक्ट किया जाए? यस सर। क्या आप एक्साइटेड हैं? यस यस यस। यस सर, तो यस सर। एक्साइटमेंट। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे यार इन लोगों को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा? तो आपके लिए भी है, ये मौका आपके लिए भी है, ठीक है। ये मौका आज भी है, और मैंने आईफोन का आपको ऑफर दिया ना, आईफोन का आपको ऑफर दिया, कोई उसमें टर्म कंडीशन कुछ भी नहीं, ना कोई सेल, और वो आप पे नहीं, हर एक नहीं जुड़ा है उसको भी मिलेगा, कोई भी ले सकता है आईफोन। बहुत जल्दी आपके बीच वो पर्सन को हम लाएंगे जिसको आईफोन देंगे, इसी जूम के माध्यम से, जूम में भी और लाइव भी उसको आईफोन देते हुए आप देखेंगे। तो उन 3 लोगों का नाम हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो हाथ उठाइए। यस सर। ठीक है, चलिए, इन 3 लोगों का नाम अपन रेडी करते हैं। लास्ट तक बने रहना है, कम संख्या नहीं होना है, क्योंकि कई राज्य के अलग अलग अभी हमारे बीच कोलकाता से क्योंकि सेलेक्टेड मीटिंग है, कोलकाता से लोग जुड़े हुए हैं, उड़ीसा बरगढ़ से लोग जुड़े हुए हैं, संबलपुर से जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से लोग जुड़े हुए हैं, चेन्नई से लोग जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग जुड़े हुए हैं। एकदम सेलेक्टेड लोगों को आज इस सेशन पे है। तो चलिए
ज्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है, 22 हो चुका है, हमारे पास 8 से 10 मिनट बाकी है। तो ये नाम है 3 लोगों का। अंजू निकालिए। ठीक है, चलो अंजू निकालो। हाँ, एक निकाल दो पहले। क्या आप नाम जानना चाहेंगे? यस सर। नाम जानना चाहेंगे? अरे यस सर, यस सर। 9 नंबर, यस सर, यस सर। 9 नंबर रीना साहू फ्रॉम पथरिया। 9 नंबर वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट फ्रॉम ग्रेट। पथरिया। रीना के लिए जोरदार ताली। अगर रीना होगी तो थोड़ा सा रीना लाइन पे है क्या? नहीं होगा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है? रीना है क्या? है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, पहला रीना। ठीक है, रीना साहू, ये अपन रीना का रख देते हैं अलग। चलिए, पुनः एक एक मौका आपके नाम पे और। चलिए, ये किनका है? सीमा यादव। सीमा यादव, ये शायद शक्ति टीम की है। मतलब एक नारी सब पे भारी। मेरे ख्याल से गीता देवांगन के टीम से है क्या? सीमा यादव। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। सीमा यादव, ठीक है, सेकंड सीमा यादव। एक बार और चांस देते हैं। चलिए, 1 मिनट को सीधा कर लो इसको। ये बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है ना। ऐसा मत सोचना कि इधर बराबर नहीं है। कोई भी। अब ये देखते हैं किसका है। 1 नंबर सुलेमान अली सर। अरे गजब गजब, जियो जियो। क्या बात है सर, क्या बात है। शेख सुलेमान अली 1 नंबर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो सर, बधाई। ये बधाई हो, बधाई हो सर, बधाई हो। तीनों हमारे कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। सुलेमान सर होंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, है। हाँ, होंगे तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए, ये 3 लोगों को हम शानदार, इसके ऊपर हम एक फिल्म बनाएंगे, और एक फ्लाइट पे चढ़ते हुए, और एक चार्टर्ड प्लेन, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्लेन, प्लेन पे आप देखोगे मिरेकल होने वाला है। वो जो सेशन है वो पूरा प्री प्लान के साथ पूरा चल रहा है। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मारुति फोर्स ग्रुप को, और मारुति फोर्स में को सहयोग सपोर्ट करने वाले हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को धन्यवाद। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर से लेके नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर शिव कश्यप सर, एटी प्रधान सर, सारे एसटीसी, सारे जेडटीसी, सभी लोगों को मैं दिल से आभार हूं कि हम ये सारे लोगों के वजह से हम एक बड़े लेवल पे अपनों के सपने, आम आदमी के सपने हम पूरे कर पा रहे हैं। ये सारा श्रेय साउंड, हाँ, सुलेमान सर का साउंड दे देते हैं भाई। अभी आया तो मेरे ख्याल से इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ, सुलेमान सर थोड़ा सा लेट में आए हैं, तो मेरे ख्याल से इसको नहीं देंगे तो फिर चलेगा। सुलेमान सर माइक, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माइक माइक चालू सुलेमान सर। सर मैंने कब से साउंड साउंड चिल्ला रहा हूँ, मेरे बाद आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कान में आंगली घुसा घुसा के इशारा कर रहा हूँ, मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं आप। अच्छा, अरे मेरे को लगा कि आप नहीं मैं है, शुरू से हूँ सर। लेकिन कोई तो देख ही नहीं रहे सर आपको। नहीं सर, मैं हूँ शुरू से। अच्छा, शुरू से है ना? हाँ, तो ठीक है, शुरू से हाँ, तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपका इस काम के लिए। बधाई सर। बहुत जबरदस्त। बधाई बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुलेमान सर, तीनों को बधाई। यस सर। चलिए, ये तीनों हमारे बीच एक लकी पर्सन के रूप में आ चुके हैं। इनके नाम पे पूरा इंडिया इनको देखने वाला, इंडिया सुनने वाला है। मीटिंग के लास्ट में आप लोगों के नाम भी एक ड्रॉ निकलने वाला है। तो उससे पहले पुनः फिर से मैं अंजू के बीच आना चाहूंगा। 1 घंटे का हमारा सेशन है, तो अगेन हम अंजू को सुनते हैं। अंजू, आप ये बताइए कि ये जो काम है, मैं देखता हूं कि अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। ठीक है, किसी के पास नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, तो किसी के पास
सीनियर का सपोर्ट है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, पर्सनालिटी सारा कुछ है, ठीक है। आप महज 5 महीने में, उससे पहले तो आप पार्ट टाइमर थे, यस महज 5 महीने में 10 लाख का ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा का सेल, तो ये कैसे हो पाया? आप किन किन एक्टिविटी को आपने किया जिसके वजह से अकेले अंजू का टीम मिला के, सीनियर का सहयोग सपोर्ट की वजह से अंजू आप ये कर पाए? हमारे पूरे तमाम ऑल इंडिया के सेलेक्टेड लोग आपको सुन रहे हैं, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अंजू। सर, ये सब मुमकिन है कि अपने सीनियर के बातों पे चली, जैसे जैसे मेरे सीनियर बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई। आज तक मैं डे 1 से, जब से ज्वाइन हूँ तब से मैं एक्सक्यूज नहीं दी हूँ सर। ओके। मेरे मैडम मेरे को जैसे बोलती गई कि आज यहाँ फील्ड में जाना है तो जी मैम, चाहे मेरे पास गाड़ी है नहीं है फिर भी मैं एक्सक्यूज नहीं दी हूँ। यहाँ जाना है मतलब जाना है, जहां भी मीटिंग हो रहा है, ट्रेनिंग लग रहा है, यहाँ जाना है, चाहे कितना आने जाने में क्या दिक्कत है, पैसा खर्च है, पैसा नहीं है, क्या है, ये आज तक का एक्सक्यूज नहीं दी हूँ। जिसका नतीजा ये है कि मैं इतने अच्छे इस लेवल पे पहुंची हूँ और अपने काम को आगे बढ़ा पाई हूँ। तो जहां जहां भी ट्रेनिंग लग रहा था, मीटिंग लग रहा है, वहां वहां मैं हमेशा पहुंची हूँ, चाहे वो रायपुर का मीटिंग हो, चाहे बिलासपुर का, चाहे मुंगेली का, कहीं का भी हो। और दूसरा, डेली फील्ड में जाना, जितना ज्यादा हम मीटिंग से सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा हम फील्ड में उतरते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब लोगों को बताने के लिए, तब हम सीखते हैं। तो जहां जहां हमें सीखने का मौका मिलता है वहां वहां ध्यान देना चाहिए। जहां भी सीखने का मौका मिल रहा है वहां तात्पर्य रहती हूँ सर। जब जब भी जूम ऐप में सीखने का मौका मिलता है, मतलब डेली का हमारा अभी जो जूम सेशन है उसमें डेली मैं ज्वाइन हो रही हूँ, सीख रही हूँ और डेली फील्ड कर रही हूँ, कंटिन्यू फील्ड में जा रही हूँ, कंटिन्यू काम को कर रही हूँ, मतलब गैप नहीं है आपका? गैप नहीं है सर। जब से मैं फुल टाइमर में हूँ तब से मैं एक दिन भी मिस नहीं की हूँ, ना मीटिंग में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और ना फील्ड में। भले सुबह 8 से 10 बजे निकल जाती हूँ, मैडम जैसे बोलती हैं कि 10 बजे निकलना है, जी मैम 10 बजे मैं अपना सारा काम घर में सुबह का टाइम, हमारे घर में सिस्टम है कि सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, शाम का मेरी बहन बनाती है, छोटी वाली बहन। तो सुबह मैं अपना डेली का काम, सुबह डेली खाना बना के 10 बजे मैं अपने फील्ड में निकल जाती हूँ। जैसे मेरे सीनियर मैडम बोलती गई, मतलब सुबह का खाना भी आप बनाते हैं? जी सर, सुबह का खाना भी बनाती हूँ। मतलब सुबह का जो काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह का पूरा काम मेरा रहता है, शाम को मेरी बहन करती है, शाम को कोई टेंशन नहीं रहता है। सुबह का मैं अपना पूरा काम निपटा के फील्ड में 10 बजे निकलती हूँ। मतलब अब सारा कुछ घर का काम करते करते अंजू जो है, जब से फुल टाइमर आई है, फर्स्ट प्रायोरिटी माई लाइफ, हर मीटिंग पे आई, हर जूम पे आई, रोज फील्ड में निकली। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है आप सभी मित्रों कि हमको एक मापदंड बनाना पड़ेगा। मापदंड क्या रहेगा? मापदंड ये बनाना पड़ेगा कि पेट के लिए, अगर कई लोग पार्ट टाइमर, उनकी बात करूं मैं ना, पेट के लिए आप 8 बजे से लेके 5 बजे तक कीजिए। पेट के लिए आप 8 बजे से लेके 5 बजे तक कीजिए, लेकिन 5 बजे से लेके 6 बजे से लेके रात को 9, साढ़े 9 बजे तक अपने को ड्रीम के लिए काम करना है, लेकिन रोज करना है। जैसे हम पेट के लिए रोज काम करते हैं, वैसे ही अगर हम अपने ड्रीम के लिए रोज काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। और जाते जाते 9 बजने, साढ़े 9 होने को है, 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे का हमारा आज ये पॉडकास्ट करके सेशन है। अगले गुरुवार को पुनः एक नए मेहमान के साथ हमारी मुलाकात होगी। उससे पहले एक बात आप अभी एनालिसिस कर रहे होंगे, अभी मार्केट पूरा ओपन हो चुका है मित्रों, मार्केट पूरा ओपन है। अगर जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो कहीं पे भी रह के कहीं तक जा सकता है। जैसे अभी आप लेटेस्ट आप देख पा रहे होंगे, अभी एक लड़की जो है, कहां पे, एक कुंभ में, प्रयागराज में कुंभ के मेला में एक माला बेच रही थी। माला बेच रही थी, बोलने के टैलेंट और अच्छी दिखती थी। अब वो कहां से कहां कुंभ में माला बेचने वाली आज रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। तो मार्केट ओपन हो चुका है। आपके अंदर आप कितना अच्छा दिखते हैं, कितना पूंजी है, आज के दिन मायने नहीं रखता। मायने आज की डेट में है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना आप अपने काम के प्रति समर्पण हैं, जुझारू हैं।
मार्केट ओपन हो चुका है। आपने डॉली चाय वाले को आपने देखा सुना होगा, डॉली चाय वाले से मिलने बिल गेट्स आया था। आज डॉली चाय वाला बंदा कभी चाय बेचता था, आज फरारी जैसा, जो फरारी की कार प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वो फरारी कार मेंटेन कर रहा है। ऐसे बहुत लोग एग्जाम्पल हैं जो कभी जीरो थे, गांव पे थे, गर्त में थे, आज हीरो पे आ चुके हैं। तो टैलेंट और ईमानदारी से मेहनत, अगर खूबसूरत अगर मेहनत करे तो निश्चित हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज हमारे बीच अंजू आई हुई थी। अगले बार फिर हम नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तो अंजू को आपने सुना, मुझे आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हाँ, लास्ट में अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जो 144 लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम इस मूवी जो हमारा बनेगा, जो हमारा एक रील बनेगा, जो ऑल इंडिया पे चलने वाला है, और इंडिया इसे देखने वाला है मारुति फोर्स ग्रुप बैनर के तले, उस व्यक्ति 145 में से एक आदमी को और हम लेंगे। किसको लिया जाए? अरे गजब गजब गजब, ठीक है। तो चलिए उनको हम लेंगे। सबसे पहले उस व्यक्ति को लेंगे जिनके पास इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। पहला क्वालिफिकेशन, अगर इंस्टाग्राम नहीं होगा तो आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कीजिए। पहला क्वालिफिकेशन ये है, उनके पास इंस्टाग्राम होना चाहिए। ठीक, मेरे ख्याल से सभी लोग आज के डेट में इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, पहला क्वालिफिकेशन। नहीं है तो जूम मीटिंग खत्म होते ही आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है। ध्यान से सुनिए, वो एक लकी व्यक्ति को हम ये टूर देंगे, ये 3 लोगों के साथ। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, क्योंकि आने वाला पूरा दिन मित्रों, आने वाला पूरा दौर इंटरनेट का दौर है। आज 2 साल का बच्चा भी आज रील चला रहा है, रील चेंज कर रहा है। राइट है अंजू? जी सर। 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के लोग आज इंटरनेट में इन्वॉल्व हैं। तो आने वाले दिन का बहुत बड़ा मार्केट है। तो पहले आपको साबित करना है, आप इंस्टाग्राम होल्डर होना चाहिए। तो आपको पहला इंस्टाग्राम आपको इंस्टॉल करना है मीटिंग खत्म होते ही। और क्या बता दूं कौन हमारा लकी पर्सन होगा? जी सर। बता दिया जाए जी अंजू? सर। जी सर। तो आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा? आप बताइए सर। मैं बता दूं? जी सर। तो चलिए, तो पहला तो समझ आ गया होगा। जी सर। पहला कंडीशन क्या है? इंस्टाग्राम हाँ, डाउनलोड। थोड़ा सा अपने डिस्ट्रीब्यूटर सारे लोगों को बताएंगे पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि सभी को प्ले स्टोर में जाके इंस्टाग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, क्यों करना है इंस्टाग्राम डाउनलोड? क्योंकि इंस्टाग्राम डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि आने वाला दिन पूरा इंटरनेट का दौर है। काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ समझने को मिलता है। ठीक है, अब पहला कंडीशन यह है इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है। दूसरा कंडीशन यह है उस इंस्टाग्राम पेज में आपको लिखना है लक्ष्मण साहू। ठीक है, या आप लक्ष्मण साहू लिखो, डायरेक्ट लिखिए। आपको क्या क्या कंडीशन दे रहे हैं? लक्ष्मण साहू लिखना है, मेरा पेज का नाम है लक्ष्मण साहू, मेरे पेज में जाना है। अगर आप मेरे पेज में अगर आप लिख के जा सकते हैं तो लिख के जाओ, नहीं तो आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेज रहा हूं। उस लिंक के थ्रू भी आप अगर इंस्टाग्राम होगा तो आप जा सकते हैं। एक तो मैं जो लिंक भेजूंगा उस लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हो, या आप जो है डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मेरा नाम लिख के भी घुस सकते हो। आप अपना आईडी खोले, अपना आईडी खोलने के बाद मेरा नाम लिखे, दोनों ऑप्शन है। अब उस इंस्टाग्राम में एक जवाब आपको देना है, उस इंस्टाग्राम को देख के एक जवाब आपको देना है। वो जवाब आप जानना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, वो जवाब Yes, आपको देना sir. है। अपने सीनियर को,
अपने सीनियर को, या मेरा अगर आपके पास नंबर होगा तो डायरेक्ट मेरे को भी आप भेज सकते हैं। आपको एक जवाब देना है। क्या आप जानना चाहेंगे? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो आपको उस इंस्टाग्राम में जितना सारा वीडियो डला है, जितना सारा वीडियो डला है, मेरा वीडियो देखो, उसमें एक फोटो डला होगा और एक वीडियो डला होगा, एक फोटो और एक वीडियो। तो आपको जवाब देना है कौन सा वीडियो में, कौन सा वीडियो में, कौन सा वीडियो को सबसे ज्यादा लोग देखे हैं, कौन सा वीडियो को सबसे ज्यादा लोग देखे हैं, उसका स्क्रीनशॉट खाली लेना है और मुझे या अपने ग्रुप को, अपने सीनियर को भेजना है। यही क्वालिफिकेशन है। आसान है कि बहुत आसान है? बहुत आसान है सर। हेलो, हेलो, अरे बताओगे? आवाज नहीं बहुत आ रही आसान क्या? है सर, आसान है बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर। आसान आप है सभी सर। रेडी हो जाइए। आप रील देखो, कौन सा रील में सबसे ज्यादा व्यू गया है, मतलब सबसे ज्यादा लोग देखे हैं। उसमें दिखाता है इस वीडियो कितने लोग देखे, इस वीडियो कितने लोग देखे, इस वीडियो कितने लोग देखे हैं। और साथ में अगर आप उसे फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो कर लेना, कर लिए होंगे तो खाली आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। और आप जो पहले भेजेगा, आज तक, कल ये ऑफर बंद है। मतलब जो पहले भेजेगा, सही जवाब भेजेगा, सही जवाब भेजेगा, पहले भेजेगा, वो हमारा विनर होगा। क्योंकि हम चाहते हैं, इंटरनेट में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मित्रों, हमारा हर पल प्रयास यही है कि मारुति फोर्स में जुड़ा हुआ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के सारे सपने को पूरा करना है, उनको लेके आगे बढ़ना है। तो यही हम चाहते हैं। तो आज अंजू ने हम सबको कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, अंजू आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत आगे बढ़िए। जी सर। और एक बार धन्यवाद हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए, फिर आज की सेशन को बैंडिंग करते हैं, बहुत फिनिश बहुत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी मुझे सुने उसके लिए अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आप मुझे इस लायक समझे कि मैं 2-4 शब्द बोल पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इतना ही कहा कि आज के सेशन को हम छोटा सा ब्रेक दे रहे हैं। अगले गुरुवार को पुनः पॉडकास्ट होगा, उसमें हम सबकी मुलाकात होगा। और आज आप एक यंगस्टर से सीखिए। सारे यंगस्टर लोगों को इस माई लाइफ में लाना है। अगर आपके घर भी गुड्डा गुड़िया है, यंगस्टर है, तो उसको आप लाइए, इंटरप्रेनर बनाइए। जमाना इंटरनेट का है, जमाना डायरेक्ट सेलिंग का। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस मीटिंग को फिनिश कर रहे हैं। और फटक से भेजिए, और विनर का नाम हम व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल देंगे। मैं अभी पुनः डाल रहा हूं लिंक को, आप अंदर जाइए और चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा, हड़बड़ी नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए कि कौन से वीडियो में सबसे ज्यादा लोग देखे हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू आप सभी को, जय हिंद। थैंक यू, हैव नाइस। आज आप सभी के सपने पूरे हो, इसी शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट। थैंक यू, जय हिंद।